दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है छठी मैया की कथा। इस कथा में आप जानेंगे कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तो अब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तब पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इस वर्ष 19 नवंबर को छठ व्रत है। छठ पूजा में इन नियमों का पालन है जरूरी। गलती होने पर भंग हो सकता है व्रत। इस साल 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। 4 दिन चलने वाला छठ महापर्व 20 नवंबर को समाप्त होगा। इस महापर्व पर छठी माता
और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का कठिन उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, जिसे महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। यह व्रत बेहद कठिन होता है, इसलिए आस्था का पर्व छठ पूजा में कुछ महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहला, साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। इस पर्व में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करें। इन अनाजों को घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही ध्यान रखें कि छठ के प्रसाद में काम आने वाले अनाज में गलती से भी पैर न लगे। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती हैं। नया चूल्हा। छठी का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लिपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता है। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुओं का ही प्रयोग। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे का बर्तन का प्रयोग न करें। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में ही बनाया जाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय न करें जूठा। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। ऐसे में इसे बनाते समय भूल कर भी जूठा न करें। साथ ही इसे बनाने से पहले भी कुछ भी न खाएं। साथ ही याद रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह पूरी तरह स्वच्छ हो। इस तरह ये बातें समाप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।